नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षा में भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। एडवर्ड स्विस ने पृथ्वी को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 परतों में सियाल, सीमा व निफे के रूप में विभाजित किया या बांटा। उनकी क्या विशेषताएं बताई, उसके बारे में हम पूर्व की कक्षा में हमने चर्चा की। आज की कक्षा में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो नवीन संकल्पना है या जो नवीन विचार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो नवीनतम जो संकल्पना है उससे हम ये पता करते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक बनावट है वो किस तरह की है। तो जो भूकंपीय जो तरंगे होती, भूकंप जैसा कि आप सब लोग भूकंप से परिचित हो, यानी पृथ्वी के भूभाग में किसी कारणवश या आंतरिक बलों के द्वारा किसी भी भाग में होने वाला जो आकस्मिक जो कंपन होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। और उस भूकंपीय जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से जो लहरें या तरंगें निकलती है उससे हम देखते हैं कि भूकंपीय तरंगों की जो गति और उनके जो मार्ग के जो वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण जो किया गया है के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विद्वानों ने 3 मंडलों में या 3 परतों में बांटा है या बांटा गया है। इसमें पहला है क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा भूक्रोड़ या कोर भाग है जो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को कोर या भूक्रोड़ नाम दिया गया है। तो भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर इन 3 मंडलों को विभिन्न उप विभागों में बांटा गया है। यानी कि जो क्रस्ट है या जिसको हम हिंदी में भूपट्टी कहते हैं उसे हम ऊपरी भूपट्टी व निचली भूपट्टी कहते हैं। मेंटल में भी ऊपरी मेंटल, निम्न मेंटल, कोर भाग है उसको भी बाह्य कोर व आंतरिक कोर। अर्थात जो भूकंपीय तरंगों की जो गति होती है, यानी एक माध्यम से एक जो पदार्थ से या माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके जो मार्ग में भी परिवर्तन होता है और उसकी गति में भी जो अंतर आता है के आधार पर हमने ये विभाजन किया है। ये जो आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये नेट के माध्यम से लिया गया है। इससे इसको देख के, इसके जो डिफरेंट कलर देख के हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी का जो एक काल्पनिक जो चित्र आंतरिक भाग का जो हमारे सामने आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, इसमें अलग अलग कलर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग में परतें हैं, कौन कौन सी परतें हैं के बारे में हम देख सकते हैं। तो पहला जो अपन देखते हैं क्रस्ट है और क्रस्ट के ऊपर हम देखते हैं कि ये काफ़ी महाद्वीपीय और महासागरीय भाग आपको दिखाई दे रहा है। फिर लिथोस्फीयर और के बारे में जानकारी दिखाई दे रही है। फिर आपको मेंटल दिखाई दे रहा है जो 2985 किलोमीटर तक आपको दिखाई दे रहा है। और फिर मेंटल के नीचे कोर भाग है वो भी आंतरिक कोर, बाह्य कोर है। और मेंटल भी ऊपरी लोअर मेंटल है, अपर मेंटल है। और क्रस्ट को भी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के रूप में डिवाइडेशन किया गया है। और ये जो विभाजन आपको किया गया है ये भूकंपीय तरंगों की गति और उनके मार्ग के अध्ययन के आधार पर किया गया है। तो आगे हम देखते हैं कि जो पहली जो मंडल है या पहली जो परत है वो भूकंपीय तरंगों की गति के अध्ययन के आधार पर जो बांटा गया है वो क्रस्ट है या भूपट्टी है। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, वो भूपट्टी कहलाती है। ये सियाल व सीमा परतों से मिलकर बना है। अर्थात जो एडवर्ड स्विस ने सियाल व सीमा परतें बताई है उन 2 परतों से मिलकर ये भूपट्टी बनी है। इसकी जो गहराई है महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर तथा महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर मानी गई है। और इसका जो औसत घनत्व है 2.8 से 3.0 ग्राम घन सेंटीमीटर है।
और भूकंपीय जो तरंगे हैं उनकी गति के अंतर के आधार पर क्रस्ट या भूपट्टी को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट। और ऊपरी जो क्रस्ट है उसका घनत्व 2.8 ग्राम घन सेंटीमीटर है तथा इसका जो निर्माण है ग्रेनाइट चट्टानों से माना हुआ है या माना गया है। इसमें पी तरंगों की गति है वो 6 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पाई जाती है, अर्थात जो ऊपरी क्रस्ट है उसका घनत्व यानी घनत्व निचली क्रस्ट की अपेक्षा कम है और पी तरंगों की गति भी उसमें 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जब यदि हम निचली क्रस्ट की बात करें तो इसका जो घनत्व है 3 ग्राम घन सेंटीमीटर है और इसमें जो बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है और पी तरंगों की गति निचली क्रस्ट में बढ़ जाती है और वो 9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्रस्ट में कौन कौन सी चट्टान पाई जाती है और उसमें पी तरंगों की गति किस तरीके से होती है, उसका घनत्व किस प्रकार का है के बारे में हमने चर्चा की। आगे हम देखते हैं ये ऊपरी क्रस्ट व जो निचला क्रस्ट है उनको जो अलग करने वाली जो सीमा है उसे कोणार्ड असंबद्धता या डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। मतलब असंबद्धता का मतलब ये हुआ कि जो विभिन्न जो परतें हैं यानी कि एक मोटा सा पार्ट है उसके निचले भाग में चट्टानों का घनत्व ज़्यादा है और ऊपरी भाग में घनत्व कम है, इसका हमें उनको दोनों को अलग करने वाली जो सीमा है वो डिसकॉन्टिन्यूटी या असंबद्धता कहलाती है। जो कोणार्ड असंबद्धता है वो ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट को अलग करती है। यदि हम असंबद्धता इन डिसकॉन्टिन्यूटी को सामान्य अर्थ में समझें तो सामान्य रूप से दोनों परतों की जो सेल संगठन में जो अंतर है उसको डिसकॉन्टिन्यूटी प्रकट करती है और इस डिसकॉन्टिन्यूटी का पता है भूकंपीय तरंगों की गति में आने वाले अंतर या परिवर्तन से चलता है। तो हमने देखा जैसा कि ऊपरी जो क्रस्ट है उसमें पी तरंगों की गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है और निचली जो क्रस्ट है उसमें भूकंपीय तरंगों की गति है 9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अर्थात ये जो डिफरेंट जो आपको दिखाई दे रहा है और उस डिफरेंट को विभाजित करने वाली एक जो लाइन होती है या एक मोटी जो परत होती है उसे हम डिसकॉन्टिन्यूटी या असंबद्धता के नाम से जानते हैं। ये आपके सामने एक और डायग्राम हमने दिया है कि आप आसानी से इनको समझ सको कि क्या कैसे होता है या परतों में डिफरेंट किस तरीके से दिखाई देता है के बारे में डिफरेंट कलर आपको दिखाई दे रहे ताकि समझने में आसानी हो। अब हम बात करें आगे मेंटल की, यानी जो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की जो दूसरी जो परत जो मानी गई है वो मेंटल मानी गई है। ये क्रस्ट के नीचे भूगर्भ की दूसरी जो मोटी परत है उसे हम मेंटल कहते हैं। ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक विद्यमान है और मेंटल में पृथ्वी का 83% आयतन और 68% द्रव्यमान पाया जाता है और संपूर्ण जो मेंटल है उसका जो औसत घनत्व होता है वो 4.6 ग्राम घन सेंटीमीटर है। भूपट्टी के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है और जिससे भूपट्टी व ऊपरी मेंटल के मध्य असंबद्धता उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको असंबद्धता के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है कि जहाँ भूकंपीय तरंगों की गति में परिवर्तन होता है वहाँ हम एक असंबद्धता या डिसकॉन्टिन्यूटी को मानते हैं कि मतलब परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब ऊपरी भाग और निचले भाग की चट्टानों के निर्माण या सेलों के घनत्व में डेंसिटी में कुछ डिफरेंट है। इस आधार पर हम देखते हैं कि भूपट्टी व ऊपरी मेंटल को जो अलग करने वाली असंबद्धता है वो मोहरोविकिक असंबद्धता है और इसकी खोज 1909 में ही मोहरोविसिक ने कुल्पा घाटी यानी क्रोएशिया में आए भूकंप के अध्ययन के आधार पर की थी। तो हम देखते हैं कि जो मोह असंबद्धता है वो 200 किलोमीटर तक देखी जाती है और इसे निम्न गति का मंडल यानी सॉफ्ट वीक जोन भी कहा जाता है। इस भाग में भूकंपीय तरंगों की जो गति है वो काफ़ी मंद हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो ऊपरी मेंटल है वो निचली भूपट्टी से 1000 किलोमीटर की गहराई वाला जो भाग है वो ऊपरी मेंटल कहलाता है और इसे दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। जो 400 किलोमीटर तक का एक भाग होता है क्रस्ट से लेके 400 किलोमीटर का जो भाग होता है वो दुर्बलता मंडल
कहलाता है। और इस भाग में भूकंपीय तरंगों की जो गति है उसमें 3% तक कमी हो जाती है। और उस 3% की कमी होने का जो प्रमुख जो कारण है वो इस जो मेंटल की गहराई है और उस मेंटल का जो पदार्थ है वो गहराई पर पिघलने लगता है। और पिघलने से यानी कि जो चट्टानें होती है मेंटल ऊपरी मेंटल में, वो चट्टानें वो धीरे धीरे क्या है या तेज़ी से पिघलती है। और पिघलने के कारण वो पदार्थ है वो द्रव हो जाता है। और द्रव के कारण भूकंपीय तरंगों की गति है वो धीमी हो जाती है। और मैग्मा का जो प्रमुख जो स्रोत होता है वो दुर्बलता मंडल ही माना जाता है। इस तरह से हम देखें आगे, जो निचली मेंटल है इसकी जो मोटाई है वो 1900 किलोमीटर तक मानी जाती है, अर्थात 1000 से 2900 किलोमीटर की जो गहराई वाला जो भाग है वो निचला मेंटल माना गया है। और इसका जो औसत घनत्व है 4 ग्राम घन सेंटीमीटर से 8 ग्राम घन सेंटीमीटर के मध्य माना जाता है। और यहाँ पर जो एस तरंगों के व्यवहार है उसके आधार पर ये भाग ठोस अवस्था में प्रमाणित होता है। यानी कि एस जो तरंगे होती है उनकी वो मुख्य रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने में एस और पी तरंगे ज़्यादा सहयोग करती है। तो एस तरंगों के जो व्यवहार के आधार पर हम देखें तो निचला जो मेंटल है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होके ठोस पदार्थ अवस्था में है। और फिर एक जो ऊपरी मेंटल और वो निचले मेंटल को अलग करने वाले डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है उसे रेप्टिक संबंधता कहते हैं। क्योंकि ऊपरी भाग और निचले भाग की चट्टानों में जो भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर आता है या चट्टान संरचना में डिफरेंट आता है वहाँ पर डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है। और उस डिस्कॉन्टिन्यूटी को रेप्टिक डिस्कॉन्टिन्यूटी कहते हैं जो निचली मेंटल व ऊपरी मेंटल को अलग करती है। इस तरीके से हम देखें तो ये एक डायग्राम आपको नेट के माध्यम से हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें आपको जो पृथ्वी की जो डिफरेंट जो लेयर है उनमें कौन कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी है उसके बारे में आपको डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि पहली जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो कॉर्नर डिस्कॉन्टिन्यूटी है, वो बिटवीन अपर लोअर एंड लोअर क्रस्ट में है। यानी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग करने वाली जो असंबद्धता है वो कॉर्नर असंबद्धता है। और उसके बाद आप देखिए क्रस्ट व ऊपरी मेंटल को अलग करने वाला डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो मोहरोविकिक डिस्कॉन्टिन्यूटी है। उसके बाद आपको रेप्टिक डिस्कॉन्टिन्यूटी दिखाई देती है जो ऊपरी मेंटल व निचले मेंटल को अलग करती है। उसके बाद यदि हम देखें मेंटल व आउटर कोर को जो अलग करती है वो गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी है, वो इन दोनों को अलग करती है। उसके बाद हम देखें तो सबसे अंतिम जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो लेमान डिस्कॉन्टिन्यूटी है, वो आउटर कोर व इनर कोर यानी बाह्य कोर व आंतरिक कोर को अलग करती है। तो स्पष्ट रूप से आपको ये आप समझ में आ जाना चाहिए चित्र के माध्यम से कि कौन कौन सी पृथ्वी की जो लेयर है डिफरेंट लेयर है और डिफरेंट लेयर में कौन कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो किस किस लेयर को अलग करती है, उसके बारे में आप आसानी से इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग या कोर की बात चर्चा करें तो इसका जो विस्तार है वो 2900 किलोमीटर से भू केंद्र तक है। और इस परत की जो मोटाई है 3471 किलोमीटर है। और इसका जो घनत्व है 8 से 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यानी 8 से 11 ग्राम घन सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। और यहाँ पी तरंगों की गति है वो सर्वाधिक होती है, वो 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यहाँ पर पी तरंगे चलती है। पृथ्वी के समस्त आयतन का 17% व द्रव्यमान का 34% भाग यानी भू केंद्र में पाया जाता है। और भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक बाह्य कोर है दूसरा आंतरिक कोर है। तो हम बाह्य कोर की हम अगर चर्चा करें तो इसकी जो गहराई है वो मेंटल से यानी 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक मानी गई है। और इसका घनत्व है यानी कि 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर से बढ़कर यहाँ 10 ग्राम घन सेंटीमीटर तक हो जाता है, अर्थात इसका जो घनत्व है यानी दुगुना हो जाता है। और यहाँ पर एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती है और पी तरंगों की गति भी कम हो जाती है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो बाह्य कोर है वो तरल अवस्था है, यानी जहाँ पर तरल अवस्था आती है वहाँ पर भूकंपीय तरंगों की गति थोड़ी कम हो जाती है। और इससे सिद्ध होता है कि बाह्य कोर है वो तरल अवस्था में है। अब बाह्य कोर व मेंटल को जो अलग करता है वो गुटेनबर्ग
गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाती है, जिसको हम देखते हैं इस डायग्राम के माध्यम से हमने यह आसानी से समझा है कि मेंटल और आउटर कोर को जो अलग करने वाली जो सीमा है वो गुटेनबर्ग सीमा है, उस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और अब हम आंतरिक कोर की बात करें तो ये 5150 किलोमीटर की गहराई से लेकर पृथ्वी के भू केंद्र तक विस्तृत है और यहाँ इसका जो घनत्व है 13.6 ग्राम घन सेंटीमीटर हो जाता है और पी तरंगों की गति भी बढ़कर यहाँ पर 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। इस तरह से हम आंतरिक कोर व बाह्य कोर के मध्य घनत्व संबंधी असंबद्धता को देखें तो उनको अलग करने वाली जो डिफरेंट या डिसकॉन्टिन्यूटी जो वो होती है वो लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी या लेहमान असंबद्धता कहलाती है। और विभिन्न विद्वानों के ये मानना है कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने पृथ्वी की जो आंतरिक जो संरचना की जो नवीन संकल्पना है, यानी भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट, मेंटल और कोर के भागों में बांटा गया है और उनका किस तरह का घनत्व है और कौन कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है आदि के बारे में हमने चर्चा की। विभिन्न प्रकार के आपको डायग्राम हमने ये प्रस्तुत किए हैं जिनके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आसानी से समझेंगे। इसी आशा के साथ आपको एक बार पुनः धन्यवाद।